आज की सुबह गाड़ी साफ करने से हुई। आज सुबह-सुबह ही मैंने पता नहीं क्यों गाड़ी साफ कर दी और वैसे तो मैं हर वीकेंड में संडे को कर ही देती हूँ और यहाँ पे बहुत तेज़ धूप निकल चुकी है। आजकल गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी हैं, तो अब ये सुबह-सुबह का टाइम है, बट लग तो ऐसा रहा है जैसे दोपहर हो गई है। एनीवे उसके बाद मैं किचन में आती हूँ और आज मैंने झटपट से एक काम सोचा था जो कि है बड़ियाँ बनाने का। तो आई एम श्योर जो हिमाचल के होंगे उन्हें पता होगा बड़ियाँ जो देसी होती हैं वो कैसे बनती हैं और बाकी जगह भी बनती होंगी, तो वो इतना मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे मैंने मूंग दाल बिना छिलके वाली को रात भर भिगोया था, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है मिक्सी में और इसे अच्छे से मैं सॉफ्ट बनाने के लिए क्लॉकवाइज हाथों को घुमाती जा रही हूँ। इस तरीके से ये सॉफ्ट हुई और इसमें मैंने थोड़ा सा पपाया भी ऐड किया कच्चा वाला और इसे थोड़ा रेस्ट मोड पे रख देते हैं, तब तक ये थोड़ा सेटल हो जाएगा अच्छे से और फिर आगे मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे आज नवल सोए हैं क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और मैं अपने कामों में आज लगी रही। तो ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने यहाँ पे तेल बनाया था, आपको पता है मैंने कोकोनट ऑयल बनाया था, वो मेरा आप पीछे की व्लॉग्स में देख सकते हो। तो मैंने कहा पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि काम तो ऐसे हैं जो अब चलते ही रहेंगे और फिर जब मैं आज अच्छे से अपना हेयर वॉश करूंगी तब तक बढ़िया ऑयल लग जाएगा। और दोबारा से मैं किचन में आती हूँ और किचन में मैं देखती हूँ मैंने रात को मलाई रखी थी जो कि मैं अभी करने लगी हूँ ऐसा काम। कुछ दिनों से मुझे पता नहीं क्यों इतना शौक चढ़ा है। मैंने कहा चलो कोई ना, अब मैं दूध से मलाई उठाने लगी हूँ, वो काफ़ी फैट वाला दूध होता है, तो इससे मैंने कहा 2-3 चीज़ें हो जाएँगी। तो साथ ही साथ क्यों ना मैं थोड़ा-सा मक्खन बनाऊँ और धीरे-धीरे करके अगर हुआ तो घी भी हो ही जाएगा। वैसे यहाँ पे हमारी दादी-नानी लोग कहा करते थे कि दूध ऐसी चीज़ है जिसको छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि वरना नज़र लग जाती है। तो मैंने तो कोई भैंस-गाय नहीं रखी है, ये मार्केट का ही दूध है। अगर नज़र लगनी होगी तो आप लोग भी ट्राई करो और बनाते रहो। एनीवे मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा-सा ब्लेंड किया मिक्सी में और ये कुछ क्रीम बहुत ही मस्त बन के आई है, एकदम फ्लफ़ी-फ्लफ़ी। और मैं ऐसा बहुत ही टाइम के बाद देखा या शायद खुद किया तो फिर थोड़ा मुझे बहुत अलग सी खुशी हो रही थी। और उसमें फिर मैंने एकदम चिल्ड वाटर डाला और ये मैंने सारी की सारी रेसिपी फ़ोन पे मम्मी के साथ बात करते-करते पूछ रही थी और जब उन्होंने मुझे पूरा बताया प्रोसेस तुम ऐसा-ऐसा कर दो और जब ये फाइनली हो गया देखो मैंने इसे ठंडे पानी में शॉक किया एकदम, एकदम चिल्ड वाटर था इसमें मैंने इसे शॉक किया ताकि ये फिर एकदम से चिपक सा गया। तो वैसा कुछ करके मेरा आज बटर निकला है और मैं आज इतनी खुश हुई मैंने मम्मी को झट से वीडियो कॉल किया और उनको दिखाया मैंने कि देखो फाइनली मैंने मक्खन बना दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी नई सी बात है ये। आई एम श्योर बहुत लोगों के लिए होता है जो भी हम लाइफ में फर्स्ट टाइम करते हैं ना, वो कुछ एक अलग सी खुशी दे देती है चीज़। तो वैसे ही और देखो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हफ्ते भर की मलाई मुझे थोड़ा इतना अच्छा मक्खन दे देगी और ये मैं इतनी एक्साइटेड थी, मन तो कर रहा था मैं नवल को उठाऊँ और बताऊँ, बट वो आज सोए थे, मैंने कहा चलो उनको सोने देती हूँ, जब वो उठेंगे फिर बताऊँगी। और मैंने ये बर्तन निकाल दिए स्पेशली बिरयानी के लिए, वो बहुत कम बनती है, मैंने कहा इसी में इकट्ठा करती हूँ। और आज है नवरात्रि, तो गाइज़ हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। मैंने यहाँ पे सारे पूजा के बर्तन धो दिए और साथ ही साथ मैंने जो सौंफ वाला पानी होता है अपने लिए वो ड्रिंक बनाया, जो मैं खाली पेट अक्सर पी लेती हूँ, ब्लोटिंग के लिए अच्छा होता है और कोई गैस्ट्रिक भी नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने कहा अब 9 बजने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट 8:30-9, तो मैं अब नवल को उठा देती हूँ। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और साथ ही साथ जब नवल को मैंने उठाया और चाय दी तो उन्होंने कहा अभी तू चाय रख दे, लेकिन अगर तूने मक्खन निकाला है तो आज मैं वो कहते हैं ना ब्रेड मस्का, वो क्या होता है बन मस्का, यस, तो इनको वो लग गया। तो इन्होंने कहा ब्रेड घर पे पड़े हैं तो चलो आज वो बनाते हैं, तो फिर इन्होंने वो जल्दी जल्दी डाला क्योंकि वो इतना कॉटन जैसा फ्लफी था। तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं क्योंकि वैसे भी चाय के साथ हम अक्सर कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, कुछ कुकी ले लेते हैं प्रोटीन की या कुछ भी। तो आज ये ही सही। और गाइज आप बोलोगे कि मैं जस्ट ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। ये तारीफ मेरी नहीं है बट ये तारीफ है मक्खन की, कि जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल बचपन वाला टेस्ट दे दिया जब मेरे दादी के घर में भैंस रखी हुई थी और दादी मेरे ये सब काम करते थे और जब वो मक्खन निकलता था तो हम मतलब वो वाले मुझे बिल्कुल बचपन वाला अपना एक टेस्ट याद आया। बहुत अच्छा लगा, मैंने हेलो 2-3 गाइस, सिप गुड मैंने भी चाय मॉर्निंग के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक। आज से माता रानी हर किसी के घर में जाते हैं, तो बस वैसे ही सुबह से सारी तैयारियां चली थी। बाकी सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी नहा धो के ऑलमोस्ट मैं सारा कुछ रेडी हो चुकी हूँ जितना मुझे अभी होना था। अभी बाल पूरे गीले अभी बांध लिए जैसे तैसे। एंड हाँ, आज आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। ये साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलो अभी मैं सारा कुछ काम कर चुकी हूँ जो सुबह का दिखाया।
कुछ नहीं भी दिखाया, जैसे कि लाइक झाड़ू पोछा डस्टिंग एंड ऑल, तो उन सब चीज़ों का इग्नोर करते हैं। आज मेन चीज़ हम फोकस करते हैं माता रानी के ऊपर। तो अभी मैं नहा धो के मंदिर ही जाने वाली हूँ। जो मैंने छोटी मोटी सफाई की है और कुछ कुछ तैयारियाँ की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ इसमें कोई जज मत करना अगर कोई करेगा कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, क्योंकि जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। और मेन चीज़ है आपकी जितनी लगन है श्रद्धा है उसी के अकॉर्डिंग पूजा पाठ भी होती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे अपना जौ लगाएंगे। ऐसे नहीं लगाना, ऐसे मत डालना, थोड़ा थोड़ा ऐसे डालो। ये लो, ये इस लाइन में डालो थोड़ा थोड़ा। हाँ डाल दो, हाँ डालो, हाँ पूरे में स्प्रेड कर दो, डाल दो पूरे में, सारे गोल गोल सारा डाल दो, जितने भी जौ है मुट्ठी में पैकेट में सारा डाल दो। और यहाँ पे गाइस मैंने कुछ सामान मंगवाया था अभी ऑनलाइन। ये है संभ्रानी कप, ये भी मुझे चाहिए। अब नवरात्रे लगने वाले हैं तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी। ये मैं स्पेशली तेल लिया है मैंने पतंजलि का, सरसों का। और ये है कलश के लिए मैंगो के कुछ पत्ते, आम के पत्ते, ये हमारी माला है। और ये कुछ मैंने फूल लिए, फूल भी चाहिए हमें। ये फ्रूट्स लिए हैं मैंने 5 तरीके के फ्रूट्स जो माता रानी को भी चढ़ेंगे। ये मैंने लोटस का फ्लावर लिया है माता रानी के लिए, ये भी पूजा में लगेगा। जितना मुझे आइडिया था उतना मैंने कर दिया। और ये है हमारा नारियल, बस। ये और भी है कुछ, हाँ। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे पास पहले भी था बट वो टूट गई किसी तरीके से। अब मुझे लगा कि घर में घंटी ना बजे तो फिर काहे का पूजा। नाइस, जय माता दी। यहाँ पे मैंगो के लीव हमने अच्छे से धो दिए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से धो के रखी हैं। अब हम इसमें अपना कलश स्थापना करेंगे। जितना हमें पता है थोड़ा सा रोज़ पेटल्स भी डाल देते हैं, जय माता दी। और ये लो, दोनों हाथों से लगा दो, जय हो जी। अब ये हो गया। अब हम यहाँ से कलावा से ये भी करेंगे, तो इसे निकाल दो फिर, बाकी ऐसे कर दो। हाँ, अब मैं वो देती हूँ कलावा, वो भी बांधते हैं। तो जी कलावा भी अभी बन चुका है, इसे यहाँ पे रखते हैं ये। और माता रानी को अभी हम लगाते हैं माला। माला नहीं, ऊपर कैसे लगेगी यार, मंदिर पे ही लगा दो अगर थोड़ा जगह बन पा रही है तो मैंने मंदिर को कुछ इस तरीके से सजाया है। लोग बहुत तरह तरह के अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। तो जितना मुझसे हो पाया, जितना मुझे आया, इसमें आई एम श्योर जो कोई देखेगा वो कहेगा ये भी कमी है वो भी कमी है, बट मेरा दिल एकदम सेटिस्फाइड है और मैं खुश हूँ। जितना मुझसे हो पाया उतना मैं कर दिया। और ये सब कुछ मैंने लास्ट मोमेंट पे ब्लिंकिट से मंगवाया है, ये फूल एंड ऑल। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा वो दे देंगे, इतना फ्रेश, बट चलो बहुत फ्रेश आया। और ये जो एकदम फूलों की खुशबू है ना, पूरे मेरे रूम में अच्छे से महक रही थी। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। और मैंने इस बार लोटस का भी फ्लावर मंगवाया है। मैंने कहा चलो आज नवरात्रे लगे हैं तो माता रानी को लोटस का फ्लावर भी चढ़ा देते हैं। तो इसको मैं कुछ इसकी ओपनिंग कर रही थी, मुझे ऐसे लगता था कि इसको ऐसे ही इसकी एक एक कलियां खोलते हैं, बाकी पता नहीं ऐसे खुलता है, तो शायद ऐसे ही है ये। बट ये बहुत जल्दी सूख गया, जितने जल्दी ये फ्रेश था उतना जल्दी तो ये 2-3 घंटे में सूख भी गया। बट एनीवे यहाँ पे मेरी पूजा जो भी है थोड़ी बहुत होने लगी। और आप लोगों का नवरात्रि कैसे जा रहा है, कैसे धूमधाम है आप लोगों के घर पे, वो सब भी बताइएगा। और बस इसी तरीके से मेरा यहाँ पे पूजा पाठ चलता रहा। और थोड़ा बहुत करके आज मैंने बहुत जल्दी सारा का सारा टाइम निकाला, क्योंकि ये रीज़न ये है मैं बहुत लेट हो पा रही थी, मतलब लेट हो ही चुकी थी। सुबह वो मक्खन निकालने लग गई, फिर मैंने कहा आप लोगों को मैं आगे अभी वीडियो में दिखाऊंगी जो मैंने हिमाचल की बड़ियाँ होती हैं अपने घर पे बहुत से लोग बनाते हैं, वो भी मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाई, ट्राई किया। वो भी रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछ के बनाया है। तो इन शॉर्ट मक्खन अपनी मम्मी से पूछा है और मदर इन लॉ से पूछा है बढ़िया। अब देखो आज का संडे कैसे जाता है कैसे नहीं जाता। और एक बार आप भी सब लोग दर्शन कर लो। जय माता दी। माता रानी हम सब पे अपनी अच्छी अच्छी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद दे और हर किसी के घर में बहुत खुशी खुशी नवरात्रे आए, हर साल आए। चलो फिर इसी तरीके से यहाँ पे मैंने जौ भी लगाए हैं और इनको मैं पानी दे रही हूँ। अब देखते हैं कितना उगते हैं कितना नहीं। उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में आती हूँ और जो मैंने रेस्ट करने के लिए अपना बैटर रखा था वो चलो अब उसे मैं देखती हूँ और आगे का प्रोसेस शुरू कर देती हूँ, क्योंकि धूप आ चुकी है एकदम बालकनी में। तो बेटर होगा कि अब ये ड्राई होने भी उसको वहीं पे रखूंगी। तो यहाँ पे देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है ये। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, नमक तो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, ना नमक आप लोगों को भी नहीं करना है, अदरवाइज ये पानी पानी छोड़ देता है।
यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है और उस पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा, और ताकि ये चिपके ना। वैसे तो आप कोई तेल-वाइल, घी कुछ भी लगा सकते हो, बट मुझे लगा ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसे मैं बाहर रखने वाली थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कहीं डस्ट ना लगे तो उसमें कुछ ज़्यादा दिखेगा। तो फिर मैंने आटा ही बेस्ट समझा और मैंने आटा ही इस पे लगाया। अब मैं हाथों से ही इसको थोड़ा-थोड़ा करके लगा रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा डालती जा रही हूँ। तो पहले तो ये एकदम खड़ा हुआ था ना ये, जैसे कि देखो अभी जैसे भी मैं इसे रख रही हूँ उसी शेप में खड़ा हो जा रहा है ये बैटर मेरा। बट जब मैंने बाद में देखा तो ये थोड़ा-सा चपटा हो गया था। बट चलो, अब टेस्ट के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि हमारा टेस्ट अच्छा बने, जैसा भी बने। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मेरा मन था कि मैं मूँग दाल बढ़िया होंगी तो फिर मैं वो अपने घर पे ही लगाऊँगी। और मैंने सपने तो इतने बड़े-बड़े देख लिए, अभी फर्स्ट टाइम ही डाल के मुझे ये नहीं पता ये कैसा होगा, कैसे नहीं होगा। बट मैंने सपने ऐसे-ऐसे देख लिए हैं कि अब तो आने वाले टाइम में मैं खुद ही घर पे बना दिया करूँगी। क्योंकि मूँग दाल का क्या रहता है, आपको एकदम हल्का भी रहता है एंड प्लस इसमें थोड़ा प्रोटीन भी बाकी वाली दालों से थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। तो मैंने सपने बहुत बड़े-बड़े ले लिए हैं और फिर बस एक-एक करके मैं इन सब चीज़ों में लगाती जा रही हूँ। और मैं थोड़ा हैरान तब हो गई जब मुझे पता चला कि मैंने थोड़ा बैटर नहीं बनाया था, ये इतना ज़्यादा बन गया। बट चलो, अब बन गया तो अब मैंने कैसे ना कैसे इस सब बैटर को एडजस्ट कर दिया, बड़ियों की शेप दे दी है। और इसे वैसे भी थोड़ा रफली ही शेप दी जाती है, बाकी तो फिर आप जैसे मर्ज़ी दे दो। तो बस ये मैंने ट्राई है, और आप लोग भी थोड़ा वो करना कि यार अच्छा बन जाए, वरना ये अदरवाइज़ सारा वेस्ट हो जाएगा। एनीवे मैंने इसे बहुत अच्छे से 2 अपने दुपट्टे लिए हैं और ऊपर से ढंग से ढक दिए मैंने इसे, और बालकनी में देखो कितनी मस्त धूप निकल रही है। और यहाँ पे मैंने गाड़ी भी वॉश की थी ना, तो उसी के सब मैट्स थी ये। तो बस, और देखो आज कितनी तेज़ धूप निकल रही है, मैं तो हैरान हूँ, मार्च में इतनी तेज़ धूप है, तो आगे चल के क्या होगा। दोबारा से भी मैं किचन में आ गई हूँ, अब लंच बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना मिट्टी का बर्तन निकाला जिसमें मैं कढ़ी बना रही हूँ थोड़ी-सी, और साथ ही साथ मैं अपने घर गई थी, मतलब ससुराल वाले घर, तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने बढ़िया बनाई थी। तो वो बढ़िया थी उड़द की दाल की, वो भी घर की बनी है ये वाली, जो आप देख रहे हो मेरे प्लेट में रखा है। तो बस मैंने कहा ये थोड़ी-सी बची है, आज इसे ही ख़त्म कर देती हूँ। और आप मानोगे नहीं कितना टेस्टी बनी थी, क्योंकि ये बढ़िया जो घर की होती है ना, एक अलग-सा टेस्ट देती हैं और बिल्कुल ब्लोटिंग नहीं करती है, ना आपका कोई पेट को डिस्टर्ब करती है। तो यही फ़ायदा रहता है घर की चीज़ों का। और बस यहाँ पे खूब सारा सैलेड है, सारी चीज़ें हमने अपने छोटे से डाइनिंग टेबल पे रख दी और एन्जॉय किया। अभी गाइस शाम के 4:30 बज गए, प्रॉपर अच्छे से रेस्ट लेने के बाद। और लंच तक तो आपको दिखाया, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा फ़ोन यूज़ किया, कुछ कुछ देखा, और अभी बारी आ चुकी है हमारे शाम की फ्रूट चाट की। तो मैं एक बारी आपको दिखाती हूँ। ये सारा का सारा मिक्स जो मैंने आज माता रानी को चढ़ाया था ना, वो सारा का सारा फ्रूट्स अब मैं कट कर रही हूँ, और अभी हम यही खाने वाले हैं। और अभी शाम को इतनी तेज़ बाहर धूप है ना, इतनी तेज़ क्या बताऊँ, तो उसमें शायद ये थोड़ा ठंडक दे। और मैं इसमें बताती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, एक केला है, ये अनार है, ये एप्पल है, एवोकाडो है, ये मौसमी है, ये ऑरेंज है। तो बस ऐसा कुछ है, और अब ये मिक्स सारा का सारा मैं खाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी तेज़ गर्मी है। तो अभी इसका मज़ा लेते हैं। अब बारी आती है अपने बढ़िया देखने की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और हूँ भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ बना रहे हो तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल एक अलग लेवल का होता है। तो मैंने झट से देखा क्योंकि शाम हो गई थी, और मैंने देखा कि देखती हूँ अभी कितना कुछ ड्राई हुआ है। तो इसका क्या हुआ, जो ऊपर-ऊपर का लेयर था वो थोड़ा-सा सॉलिड हो गया, बट नीचे तो अभी बहुत ज़्यादा कच्ची थी ये। तो मैंने कहा अभी इसे थोड़ा घुमा के उल्टा रख देती हूँ, और फिर ईज़ी रहेगा, दोनों साइड अच्छे से सूखती रहेंगी ये। और जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं इसे अंदर लेके आई और मैंने इसे देखा, तो ये बहुत अच्छे से पिचक गई थी। तो मैंने इसको फिर थोड़ा राउंड शेप दे दिया, जिससे ये थोड़ा और खूबसूरत लगे देखने के लिए। तो क्योंकि पहले ये फैल गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसे थोड़ा राउंड सी शेप दे देती हूँ, और अब देखती हूँ ये कैसे सूखती है कैसे नहीं, क्योंकि 2-3 दिन तक अब इसे और सुखाना ही पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। हेलो गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6, और अभी हम दोनों निकल गए हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करनी है नवल को अपने लिए, और वो आने वाले कुछ टाइम में आपको पता चल ही जाएगा किस चीज़ की छोटी मोटी तैयारी चली हुई है। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली है, और अभी हमें लगा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि गर्मियों में शाम का ही बेस्ट रहता है। इसलिए पूरा दिन आपके साथ शेयर कर रहा क्या क्या आज किया क्या नहीं किया। और अभी शाम को हम 6 बजे तक, नज़दीक ही है हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से मॉल, तो हम वहीं पे पहले जाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या इनको पसंद आता है क्या क्या नहीं पसंद आता है। वो आज सब कुछ हम शॉपिंग करने वाले हैं।
जब हम नए-नए आए थे, उस टाइम के बाद से अभी तक ऐसा लगता है कि मोहाली अब अपना ही घर है, अपना ही शहर है। अब कुछ ऐसी फीलिंग आती है और इन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रौनक लगी रहती है। बस अभी शाम को बहुत सही। और देखो बातों-बातों में अभी हम पास वाले मॉल में भी आ गए, जहाँ पे हमें जाना है अभी शॉपिंग के लिए। यहाँ पे आजकल न्यू पार्किंग खुली हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। इससे पहले यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती थी पार्किंग की। मॉल पहुँचते ही सबसे पहले हम वहीं पे गए जहाँ पे नवल को शॉपिंग करनी थी। तो हम डायरेक्ट वहीं पे गए और यहाँ पे ये भाई साहब बहुत सही तबला बजा रहे थे। मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को सुनाऊँ, बट यहाँ पे बहुत म्यूज़िक लगी थी ज़ोर-ज़ोर से, तो फिर मैंने ये आप लोगों को इसकी रियल वॉइस नहीं बताई। और यहाँ पे आज वीकेंड है, तो वीकेंड में तो आप लोगों को पता ही है कितना सब चीज़ें रहती हैं, एकदम रश। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे नवल गए किसी और शर्ट में थे और अभी टी-शर्ट में आ गए हैं। जो इन्होंने शॉपिंग की तो शॉपिंग के टाइम इनको ये वाली टी-शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। इन्होंने कहा ये मैं ये पहन लेता हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, फिर इन्होंने चेंज ही कर ली। उसके बाद मैं छोटा-मोटी सी चीज़ें दिख रही थी, मुझे अपने किचन के लिए ग्लव्स चाहिए थे, वो मैंने लिए। और यहाँ पे आज मॉल में कोई बुक स्टॉल लगा था, जो कि नवल को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इन्होंने 3-4 बुक्स लिए हैं आई गेस। और वैसे भी इनको थोड़ा रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो बस हमने ये सब चीज़ों की थोड़ा शॉपिंग की। और यहाँ पे हम कुछ देख रहे थे, कुकिंग वाली बुक थी जिसमें बहुत सारी रेसिपीज़ थी, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की, मैंने कहा ये ले लेना चाहिए। और ये सारी की सारी इसमें वेज ही रेसिपीज़ हैं, तो ये भी मैंने इसमें ऐड करवाई। और बाकी हम थोड़ी देर यहाँ पे बुक स्टॉल पे बुक्स लेने के बाद बाहर निकलते हैं, देखते हैं एकदम अंधेरा हो गया। हम निकले थोड़ा-थोड़ा दिन में थे, मतलब अराउंड 6 पीएम, और अभी लगभग साढ़े 6-7 हो गए होंगे। आधा पौने घंटे में हमने जो भी था झटपट से शॉपिंग कर डाली, क्योंकि मुझे आजकल ऐसा हो गया जो काम है वो करो और निकलो, क्योंकि अब आने वाले समय में गर्मियाँ हो रही हैं और गर्मियों में बॉस मैं तो थोड़ा भी वो सहन नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद हम झट से निकल गए और जाते-जाते मेरा मन हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ इटालियन या कुछ भी फिर ऐसा खा ही लेते हैं, क्योंकि अभी घर पे जाके फिर कौन ही खाए। तो हमें बहुत चीट नहीं करना था, तो हमने एक कैरेट केक लिया जिसको मैंने 2-3 बाइट ली, बाकी इन्होंने ली। तो मतलब इन शॉर्ट हमने थोड़ा-थोड़ा करके ही अपनी क्रेविंग को ख़त्म किया। और उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया वो किया, और ये बहुत ही कुछ टेस्टी खाना था। हमने ये अपना एज़ अ डिनर लिया और एकदम गिल्ट फ्री खाना है। तो ये सब एन्जॉय करने के बाद गाइज़ आज का दिन भी ख़त्म ही हो गया, उसके बाद हम डायरेक्ट घर चले गए। आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, जय श्री राम। अपना ख़्याल रखो, अपनों का ख़्याल रखो। बाय बाय।